नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सौसा अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते वो लगा दो ना। हाँ वो लगा कुर्वन्तु ते ये तो बड़े बुढ़े से हो गए। नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाः भोक्तीन्दव स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगता ते पाठका साधव स्तुत्यायो विजनैश्च पञ्चगुरुव कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रद धर्मसूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रथिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वौषधहृदयस्व तपसो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येषु विधाश्चारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेदेश्वरा सप्तैते सकलार्चितगणमृत कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपदे संवेदशैलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे
मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखेषु तथा वक्षारोप्यादिषु विश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जात परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावित स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिय तीर्थङ्कराणां मुखम्। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। बोले पंच परमेष्ठी महाराज की जय। प्रारंभ करते हैं। पहले देव शास्त्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ, उसके बाद देव शास्त्र भगवान का अर्घ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहूणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ऋषभजित संभव विनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय चंद्रकोप शीतल श्रेयांस नमि वासु पूज्य पद पूज जाय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतुवर मल्ल मनाय। मुनि सुब्रत नमिने में पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश नवाय। देव शास्त्र गुरु महाराज का अर्घ। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तव विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु
अरहंत अवस्था पाऊंगा। बोले देव शास्त्र गुरु महाराज की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। कल 2 पूजाएं की थी, उनके लिए एक समुच्चय अर्घ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवांकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ पूर्वोक्त माम यजे। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्र विधाने पूर्वोक्त अष्टगुण समृद्ध 16 गुण समृद्ध सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। अब आज अपन 32 गुण सहित सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की तीसरी पूजा प्रारंभ करते हैं। स्थापना के लिए अपन सभी खड़े भी हो सकते हैं। ऊरद अधो सुरेप सबिंदु अहंकार विराजे, अकारादि स्वर लेप्त कर्णिकांत सुचाजे, वर्ग निपूरित वसुदल अम्बुज तत्व संधिधर, अग्रभाग में मंत्र अनाथ सोअत अतिवर, पुण्यंतरीम वेणो परम, सुरध्यावत हरिनाग को, वैके हरि सम पूजनन में, सिद्ध चक्र मंगल करो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त विराजमान श्री सिद्ध परमेष्ठिन, अत्र अवतरत अवतरत संवोषट आवाहनम, अत्र तिष्ठत् तिष्ठत् ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। सूक्ष्मादि गुण सहित हैं कर्म रहित नीरो, सिद्ध चक्र सो तापहूं मिटे उपद्रवयो। अष्ट गुण समृद्ध जो सिद्ध भगवान हैं वो सूक्ष्मादि गुण सहित हैं। सूक्ष्मादि माने सूक्ष्मत्व, 8 गुण जो उनको प्रकट हुए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ऐसे अष्ट गुण समृद्ध जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, हम उनको निरंतर आराध्य के रूप में पूजते हैं। अब आगे देखिए, प्रभु पद पूजो रे भाई, सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई, भव त्रासित आकुलित रहे भविकट निमिटन दुखदाई, विमल चरण तुम सलिल धार दे पायो सहज उपाय, प्रभु पद पूजो रे भाई, सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई, जगवंदन पर सतपद चंदन महाभाग उपजाई, हरिहर आदि लोक वर उत्तम कर दर शीस नवाई, प्रभु पद पूजो रे भाई, सिद्ध चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। हाँ जी, 2 छंदों में सारा जगत भव में त्रासित रहता हुआ, त्रस्त रहता, परेशान रहता है, आकुलित रहता है। इस भव्य जीव को इस दुख को दूर करना बहुत कठिन पड़ता है, परंतु हे प्रभु, आपके निर्मल चरणों में सलिल की जल की धारा डालने पर हमको ये सब कार्य एकदम सहज ही उत्पन्न होता दिखाई देता है कि जन्म मरण रोग हमारे नष्ट हो जाएंगे। चंदन के लिए कैसे चंदन उत्कृष्टता में गना गया, क्योंकि चंदन ने आपके निर्मल चरणों का स्पर्श किया, चंदन ने आपके निर्मल चरणों का स्पर्श किया, इसलिए उसको जगत में इतना वंदनीय पद मिल गया कि हरिहर आदि बड़े बड़े देवी देवता भी अपने माथे लगाते हैं। ऐसे चंदन के द्वारा हे प्रभु मैं आपकी पूजा करता हूँ।
शिव नायक पूजन लायक है यह महिमा दिखाई। अक्षय पददायक अक्षत यह सांचो नाम धराई। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्रवर्ती तीस गुण प्रभु पूजो रे भाई। कामदाह अति ही दुखदायक मम और से न टराई। ताय निवारण निवारण पुष्प भेंट धरि मांगो वर शिवराय। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई। हाँ जी, 2 छंदोपन्न पढ़े, अक्षय और पुष्प का। शिव नायक पूजन लायक, ये जो हमने अक्षय जो चढ़ा, अक्षत पद के लिए अक्षय पद के लिए अक्षत चढ़ाने का परिणाम बनाया है, ये कैसा है? अक्षत उस चावल को कहते हैं कि जो टूटा हुआ ना हो। जो टूटा हुआ हो वो अक्षत नहीं कहलाता है, बिल्कुल पूर्ण है, साबुत है। ऐसे हे प्रभु वह पूर्णता के स्वरूप रूप इस अक्षय के द्वारा, अक्षत के द्वारा हम अक्षय पद की प्राप्ति के लिए ये महिमा जान करके इसकी पूजा, इसके द्वारा आपकी पूजा कर रहे हैं। और कामदाह, काम वासना का परिणाम और कामना का परिणाम, 2 तरह के, एक तो काम वासना और दूसरा कामना। कामना माने इच्छा का परिणाम। ये महादुखदायी है प्रभु, मेरे हृदय से नहीं आसानी से टरता है। परंतु अब समझ में आया कि ये जो काम का वाण रूप पुष्प है, हम आपको ये भेंट करके इस वासना और कामना से, दोनों से अपने को बचाना चाहते हैं। चरुवर प्रचुर क्षुधा नहीं मेटत पूर परो इन ताई। भेंट करत तुम इनहु न भेंटो रहु चिरकाल अघाय। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई। दिव्य रतन इस देश काल में कहे कौन है नाई। तुम पद भेंटे दीप प्रगट यह चिंतामणि पद पाई। प्रभु पद पूजो रे भाई। भाई सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई। भी भोजन की सामग्री एक से एक उत्कृष्ट हो, परंतु वो भूख मिटाने की ताकत नहीं रखती है। हमारी भूख तो आज तक कितने ही खाते खाते पे भी पूरी नहीं हुई। इसलिए हे प्रभु, अब मेरी ये भावना है कि ये जो सामग्री जो हम खाने पीने के लिए अपने लिए यूज करते थे नैवेद्य के रूप में, अब हम आपको ये समर्पित करके छोड़ने आए हैं। और ये भावना रखते हैं कि अब इनसे दोबारा कभी भोजन सामग्री से या भूख से हमें जूझना ही ना पड़े, और मैं रहूं चिरकाल अघाई, तृप्त रह करके अनंत काल तक जीवित रहूं। दिव्य रत्न इस देश काल में कहें कौन है नाही। इस देश में, इस काल में दिव्य रत्न नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है? तुम पद भेंटे, अरे आपके चरण कमल से भेंट लेने वाला जीव अपने ज्ञान में अंधकार का नाश करके महान ज्ञान का प्रकाश करके चिंतामणि रत्न का पद पा लेता है। ऐसा सिद्धत्व का पद है। धूप हुतासन बासन में धर 10 दिस वास बसाई। तुम पद पूजत या विधि वसु विधि ईंधन जर हो जाए। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई। सर्वोत्तम फल द्रव्य ठान मन पूजो तुम पाई। मुक्ति पद पाइए सर्वोत्तम फलदाय। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्रवर्ती गुण प्रभु पूजो रे भाई। मैंने धूप को यज्ञ की ज्वाला में डाल करके 10 दिशाओं में इसकी बास फैलाई है। ऐसा लगता है कि इस बास फैलाने माने सुगंधी फैलाने से, आपके पदों की पूजा करते हुए मैं 8 प्रकार के कर्मों के ईंधन से, 8 प्रकार के कर्मों को ईंधन के समान जलाकर नष्ट कर दूंगा।
इस स्थिति के लिए आपकी पूजा करता हूँ। सर्वोत्तम फल द्रव्य ठान मन पूजू हूँ तुम पाई। सर्वोत्तम फल लेकर आया हूँ। मन में ये भावना है कि जिस इस पूजन से, इस फल से आपकी पूजा करूंगा और मुझे सर्वोत्तम फल का लाभ प्राप्त होगा, ऐसी फल सहित पूजा की। वसुविधि अर्घ देऊं तुम मम दो, वसुविधि गुण सुखदाई। जासु पास बस त्रास न पाऊं, संत कहे हर्षाई। प्रभु पद पूजो रे भाई। सिद्ध चक्र 32 गुण प्रभु पूजो रे भाई। निर्मल सलिल शुभवास चंदन धवल अक्षत युतनि। शुभ पुष्प मधुकर नित रमे, चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी। वर दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल भले। करी अर्घ सिद्ध समूह पूजत, कर्म दल सब दल मले। तेजमावर्तन साय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। दुख जन्म टाल अपार गुण, सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। कर्माष्टविन त्रैलोक्य पूज्य अदूज शिव कमलापति। मुनि ध्येय से अमेय चहु, गुण गेह द्यो हम शुभमति। इन 8 लाइनों में, 4 लाइनों में तो पहले जल चंदन से लेके फल और अर्घ तक की सामग्री के लिए पूजन की, उसकी लाइनें थी। उसके बाद जो लाइनें हैं, ते क्रमावर्त नसाय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। प्रभु आपका जो ज्ञान है वो क्रमवर्ती पने का नाश कर गया। क्रमवर्ती पने का मतलब क्या होता है? हम लोग जो जानते हैं एक एक करके जान पाते हैं, एक समय में एक को जान पाते हैं। ये क्षयोपशम की तकलीफ है। एक समय में, उसी समय में वर्तमान को जान लेवे, भूतकाल को जान लेवे, भविष्य को जान पावे, ये सामर्थ्य क्षयोपशम ज्ञान में नहीं है। ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में ऐसे ही होता है। तो आपने तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर दिया, इसलिए क्रमवर्ती पना खत्म हो गया। फिर क्या करते हैं कि एक समय के ज्ञान में पूरा लोकालोक और 3 काल सहित एक साथ जान लिया जाता है। इसका नाम है क्रमवर्ती पने का नाश करना। ऐसा नहीं है कि उनकी पर्यायों का क्रम एक साथ ही चल जाता होगा, ऐसा नहीं है। पर्यायों का आवागमन क्रम तो क्रम से ही चलता है, मगर क्रम से जानने की जो सामर्थ्य है वो अब क्रम से जानने की जगह अक्रम पूर्वक सारे विश्व के पदार्थों को जान लेने की एक साथ क्षमता प्रकट हुई है। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होने से ये गुण प्रकट हुआ। दुख जन्म टाल अपार गुण, सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। जन्म मरण का दुख टाल करके आपने अपार गुण प्रकट किए और सूक्ष्म अनुपम स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे कर्मों से, कर्म 8 कर्मों से रहित, तीनों लोक में पूज्य और आपके समान कोई दूसरा शिवकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। ऐसे आपको मैं ध्याता हूँ, मुनिराज ध्याते हैं और निरंतर उनके गुणों का गान गाते हुए हमारी भी मति शुभ होती रहती है। ये अर्घ्यावली हुई। अब अपन 32 गुणों सहित अर्घ समर्पण करेंगे, उसके बाद फिर जयमाला पढ़ के अगली पूजा का क्रम चालू करेंगे। इस पूजन में देखो इन्होंने छंद इतने बदले हैं, हर 2 छंद के बाद, हर 2-3 छंद के बाद नया नया छंद डाला है। माने बोलने वालों की भी कितने वे छंद के जानकार हैं उसकी परीक्षा हो जाती है। चेतन विभाव पुद्गल विकार है, शुद्ध बुद्ध तिस निमित टार। दृग बोध स्वरूप स्वभाव एह, नमु शुद्ध चेतना सिद्ध देह।
मति आदि भेद विच्छेद कीन चायक विशुद्ध निज भावलीन। निरपेक्ष निरंतर निर्विकार नमु शुद्ध ज्ञानमय सिद्ध सार। सर्वांग चेतना व्याप्त रूप तुम हो चेतन व्यापक स्वरूप। परलेश न निज परदेश माहि नमु सिद्ध शुद्ध चेत रूप ताहि। अंतर विधि उदय विपाक टार तुम जाति भेद वाहिज विडार। निज परिणति में नहीं लेश शेष नमु शुद्ध रूप गुण गण विशेष। रागादिक परिणति को विध्वंस आकुलित भाव राखो न अंश। पायो निज शुद्ध स्वरूप भाव नमु सिद्ध वर्ग धर हिये चाव। अब ये जो 5 छंद आए हैं इनमें जो चर्चा है चेतन विभाव पुद्गल विकार। चेतन में दिखने वाले विकार जो विभाव भाव हैं वे पुद्गल के विकार हैं। दर्पण में दिखने वाले जितने आकार हैं, दर्पण में दिखने वाले जितने आकार हैं वे सामने वाली परवस्तु के विकार हैं। दर्पण उससे बिल्कुल भी प्रभावित या उनके असर में नहीं आता। ऐसा चेतन का जो परिणाम है, इस चेतन के परिणाम में ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि पुद्गल के समस्त विकार इस चेतन की स्वच्छता में दिखते हैं। अब अज्ञानी बालकों को ऐसा लगता है कि सारे विकार चेतन में आ गए, लगता है कि चेतन में विकार आ गए। असल में तो चेतन की स्वच्छता में वे विकार विकार स्वरूप दिखे हैं। ये भेद ज्ञान कला चेतन विभाव पुद्गल विकार है शुद्ध बुद्ध तिस निमित्त टार। प्रभु आप तो शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप रहते हो, तिस निमित्त टार उनके निमित्त से होने वाली दिखाई देने वाली जो विपरीत विभाव परिणति है उसको आपने टाल दिया है। ऐसे हे प्रभु द्रग बोध स्वरूप स्वभाव ए। द्रग माने दृष्टा, बोध माने ज्ञाता, दृष्टा ज्ञाता स्वरूप आपका ऐसा स्वभाव है। ऐसे शुद्ध चेतनाधारी सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार है। ये कला सीखना है हमको। यही विकार जितने भी हैं वे सब पर के संयोग से अपने में दिखाई देते हैं, अपने में आए नहीं हैं। अपनी स्वच्छता में वे विकार अपने को दिखाई दिए हैं। अब उस समय में अपने में अपनी स्वच्छता देखें, ये कला है, और अपने में वे विकार देखें, इसका नाम भेद ज्ञान का अभाव या मोह की महिमा है। मति आदि भेद विच्छेद की, मति श्रोत अवधि मन पर्यय ऐसे भेद नष्ट कर दिए और छायक विशुद्ध निज भावलीन, छायक भाव रूप में केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। ऐसे निज भाव में मग्न है। निरपेक्ष निरंतर निर्विकार, निरपेक्ष है। एक एक शब्द बढ़िया मजेदार है। निरपेक्ष, किसी की कोई उम्मीद नहीं है किसी से। निरंतर, बिना अंतर के रहते हैं। बिना अंतर के माने सदा काल के लिए आनंदित रहने का जिनका स्वभाव वर्तमान पर्याय में प्रकट हो गया है। निर्विकार, कोई विकार जिसमें नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञान में सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गजब है। चेतन का जो स्वरूप है उसमें सर्वत्र चेतना ही चेतना पसरी है। अभी आने वाला है कि समुद्र का उदाहरण देकर के आएगा। अभी कुछ इसी पूजा में ही आने वाला है कि जैसे समुद्र की जो लहरें हैं ना, समुद्र की लहरें, अरे 2 ही छंद बाद में आने वाला है। समुद्र की लहरें समुद्र के बाहर नहीं जाती हैं। समुद्र की लहरें समुद्र में ही रहती हैं, जल की बनी हुई हैं, जल रूप ही रहती हैं, दिखती लहर रूप हैं तो वे जल रूप ही। ऐसे हमारे देखने में अपनी चेतनता में विकार आदि स्वच्छतावश दिखाई देते हैं। दिखाई देने पर भी
वे विकार या ज्ञेय समुदाय ज्ञान की स्वच्छता में आते नहीं हैं, वे उनकी जगह रहते हैं, ज्ञान में ज्ञान रहता है। पर लेस न निज परदेश माहे, अपने प्रदेशों में पर का लेस मात्र भी नहीं देखते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान आप शुद्ध चिद्रूप हो। अंतर विधि उदय विपाक टाल, अंतरंग में विधि उदय, कर्म के उदय के फल को टाल करके, क्योंकि अब सब कर्मों का नाश हो गया है। जाति भेद बाहेज बिडार, अब जो जातियों का भेद दिखाई देता था, ये जातियां आपने यदि पढ़ी हो सुनी हो तो 5 जातियां कही हैं। नाम कर्म के भेद में जाति भी एक भेद है, नाम कर्म के भेदों में। तो उसमें 5 इंद्रियों की 5 जातियां कही हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। जब अपन ये कर्म दहन विधान करेंगे ना छठवीं पूजा में, तब उसमें ये सब के सब नाम आएंगे। इन सब जाति भेदों का अभाव करके आप निर्जाति हो गए हो, निज परिणति में कोई जाति वाति का भेद नहीं रहा। और रागादि रूप परिणति जो विकार भाव है उनका तो पूरा लेस मात्र भी अपने अंतरंग में नहीं देखते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप का भोग करते हुए हे प्रभु आप सिद्ध भगवान विराजते हैं, मेरे हृदय में ऐसी शुद्धता अनुभव में आने लग जाए। तिहु काल में ना डिगे रहे निजानंद तान, नमो शुद्ध दृढ़ गुण सहे सिद्ध राज भगवान। निज आवर्तक में वसे नित ज्यों जलधि कलोल, नमो शुद्ध आवर्त की करि निज हिये अडोल। पर कृत कर उपजो नहीं ज्ञानादिक निज भाव, नमो सिद्ध निज अमल पद पायो सहज स्वभाव। बढ़िया बढ़िया छंद है, देखने लायक। तिहु काल में ना डिगे रहे निजानंद थान, अपने आनंदमयी घर में से कभी 3 काल में डिगने के लिए कोई परिणाम नहीं। अरे जब अपने घर में ही अपने को सब कुछ मिल गया तो काहे को इधर उधर डिग डिगा के इधर उधर ताका झाका। ऐसे शुद्ध दृढ़ गुण सहित सिद्ध राज भगवान। और ये जो लाइन है कितनी बढ़िया है, अभी अभी चर्चा की मैंने। निज आवर्तक में बसे नित ज्यों जलधि कलोल, जलधि माने जल में, समुद्र में, जलधि जल का भंडार समुद्र कहलाता है। उसमें जो कल्लोल पैदा होती है वो कहाँ घूमेगी, ये समुद्र में घूमती है। नमो शुद्ध आवर्त की, ऐसे आपका सारा का सारा ज्ञान निरंतर अपने शुद्ध स्वरूप के ही भोग में निरंतर चलता रहता है, जिससे कि आप अपने चित्त में निरंतर अडोल रूप से विद्यमान रहते हैं। पर कृत कर उपजो नहीं, दूसरों से जो उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरों से जो उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा ज्ञान आदिक निज भाव। अपना जो ज्ञान है, देखो अपने को ये भ्रम पैदा होता है कि मेरे सामने उजाला है ना इसलिए ये दीवार दिखती है, ये दीवार है इसलिए मुझे ये दीवार दिखाई दे रही है। ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। सामने वस्तु हो तो मुझे दिखाई देवे, ये वस्तु की बाध्यता मेरे ज्ञान पे नहीं है। मेरे ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि जो अभी है उसको भी देख लूं, जो अभी नहीं है, जो बहुत दूर है, उसको भी सामने देख लूं। ये अपनी अजब गजब की ज्ञान कला, ये दूसरे से नहीं उपजी है। अपना ज्ञान अपने में से ही प्रकट होता है। इसलिए ये जो दीनता अंतरंग में भरी पड़ी है कि यदि कोई हमें बताएगा, कोई सिखाएगा तो हम सीख पाएंगे। छोड़ दो ये दीनता। स्वयं को समझने की, स्वयं को जानने की और स्वयं को भोगने की सामर्थ्य अपनी स्वयं की है, किसी की कृपा दृष्टि का खेल नहीं है। किसी के आगे दीन पड़ने की जरूरत नहीं है, ये भगवंतों ने हमें सिखाया। निज सिद्ध अनंत चतुष्ट पाय, निज शुद्ध चेतना पुंज काय। निज शुद्ध सबे पायो संयोग, तुम सिद्ध राज सुशुद्ध जोग। एकेंद्रिय आदिक जाति भेद ही नादिक नामा प्रकृति छेद। संपूर्ण लब्धि विशुद्ध जात, हम पूजे हैं पद जोर हाथ। आपने जो अनंत चतुष्टय पाए हैं वो अपने में से प्रकट हुए हैं और वो सब का सब शुद्ध चेतना पुंज का स्वरूप है।
ऐसे शुद्ध स्वरूप के सारे संयोग माने उदय, सब संयोग माने मिलावट नहीं, मिलना नहीं है, संयोग माने ऐसा अवसर प्रकट हो गया है। ऐसे हे सिद्ध प्रभु आप शुद्ध काय वाले हो। एक इंद्रिय आदिक के जाति भेद खत्म हो गए, क्योंकि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय का भेद ऊंचा कहलाता है, दो इंद्रिय से एक इंद्रिय थोड़ा हीन कहलाता है। ये सब भेद आपने नष्ट कर दिए, संपूर्ण लब्धि आपकी प्रकट हो गई है। ऐसे हम आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। महातेज आनंद घन महातेज परताप, नमो सिद्ध निज गुण सहित दिव्य अनुपम आप। वर्णादिक को अधिकार नाई, संस्थान आदि आकार नाई, अति पिंड चेतन अखंड नमो शुद्ध मूर्तिक कर्म खंड। बाह्य पदार्थ को इष्ट मान नहीं, रमत ममत तासों जुठान। निज अनुभव रस में सदा लीन, तुम शुद्ध सुखी हम नमन कीन। इस छंद में तो ये कहा 13वें नंबर में कि अपन लोग जो बाह्य पदार्थों के भोग से या उनको इष्ट मानकर उनके भोग से उनके भोग में रमते हैं, ममता धरते हैं और सुख मानते हैं, और जब देखो जब दुखी रहते हैं। वे सिद्ध प्रभु बाह्य पदार्थों में है ही नहीं हमारे लिए कोई इष्ट अनिष्ट की वृत्ति, न उनमें रमण न उनमें ममत, कुछ लेना देना नहीं है, अपने में अपना सब कुछ भोगते हैं। ऐसे निज अनुभव रस में सदा लीन सिद्ध भगवान आप शुद्ध हो, सुखी हो। धर्म अर्थ अरु काम बिन अंतिम पौरुष साध, भय शुद्ध पुरुषार्थी नमो सिद्ध निर्बाध। उद्गल निर्मापित वर्ण योक्त, विधि नाम रचित तासो विमुक्त। पुरुषांकित चेतनमय प्रदेश, ते शुद्ध शरीर नमो हमेश। पूर्ण केवल ज्ञान गम तुम स्वरूप निर्वाध, और ज्ञान जाने नहीं नमो सिद्ध तज आद। दर्शन ज्ञान सुभेद है चेतन लक्षण योग, पूर्ण भय विशुद्धता नमो शुद्ध उपयोग। ये 4 छंद हुए। इनमें जो पहला आया था उसमें आया धर्म अर्थ और काम बिन अंतिम पौरुष साध। हाँ, यही ऊपर वाला धर्म अर्थ और काम, लोक में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हे प्रभु आप तो मोक्ष पुरुषार्थ को साध लिए हैं, अंतिम पौरुष को साध लिया है, तीनों पुरुषार्थ छूट गए हैं। बिन बिन माने इनसे रहित हो गए। अरे धर्म का भी पुरुषार्थ नहीं रहा, क्या गजब है। धर्म का पुरुषार्थ माने मार्ग में होता है, अब मार्ग फल मिल गया तो मार्ग का क्या काम रह गया। ऐसे ऐसे शुद्ध पुरुषार्थी आप हो, आपको मैं नमस्कार करता हूं। यद्यपि उनका आकार पुरुषाकार है, जो सिद्ध भगवान का अशरीरी अरूपी आकार है वो पुरुषाकार है, तो भले वो मगर वो पुद्गल से निर्मित नहीं है, वो उनके अपने चेतन स्वरूप से ही निर्मित है। ऐसे पुरुषांकित चेतन रूपमय प्रदेश हैं। आप पूर्ण केवल ज्ञान के धनी हो, आपका स्वरूप तो निर्बाध है, दूसरा ज्ञान आपकी पूर्णता को पूरी तरह से जान ही नहीं सकता। ऐसे सिद्ध भगवान आपको मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तज आद सारे पापों को नाश करके आपको प्रणाम करता हूँ। दर्शन ज्ञान सुभेद है चेतन लक्षण योग, जो चेतन लक्षण है जीव का उसमें दर्शन ज्ञान के भेद पाए जाते हैं। पूर्ण भई विशुद्धता, उन दर्शन ज्ञान में पूर्ण विशुद्धता प्रकट हो गई है। ऐसे शुद्ध उपयोगी सिद्ध भगवान को नमस्कार। पर द्रव्य जनित भोगोपभोग ते खेद रूप प्रत्यक्ष योग, निज रस स्वादन है भोग सार, सो भोगो तुम हम नमस्कार। बताओ सिद्ध भगवान को भोगी कह रहे, काय का भोग करते हैं, निज रस का भोग करते हैं। पर द्रव्य जनित भोग में कुछ रस ही नहीं दिखता है, सब नीरस हैं। अपना ज्ञान रस का भोग इतना मजेदार है कि इसके भोग में निरंतर हैं। हे प्रभु
आप निरंतर अपना आनंद भोगो, हम आपको नमस्कार करते हैं। निर्ममत्व युगपत लखो तुम सब लोकालोक, शुद्ध ज्ञान तुमको लखो, नमो शुद्ध अवलोक। निरेच्छुक मन वेदी महान, प्रज्वलित अग्नि है शुक्ल ध्यान। निर्भेद अर्घ दे मुनि महान, तुम ही पूजत अरहंत जान। आदि अंत वर्जित महाशुद्ध द्रव्य की जात, स्वयं सिद्ध परमात्मा प्रणमो शुद्ध निपात। लोकालोक अनंत में भाग बसो तुम मान। ये तुम सो अति भिन्न है, शुद्ध गर्भ यह जान। लोक शिखर सुवथान है तथा निजातम वास, शुद्ध वास परमात्मा नमो सुगुण की रास। अति विशुद्ध निज धर्म में बसत नसत है सब खेद। परम वास नमि सिद्ध को, वासी वास अभेद। बहिरंतर द्वय विधि रहे परमात्म पद पाय। निर्विकार परमात्मा नमो 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 सुखदाय। हीन अधिक एक देश को विकल विभाव उछेद। शुद्ध अनंत दशालयी नमो सिद्ध निर्भेद। एक एक गुण सरल हैं, हिंदी छंद है बहुत बढ़िया। एक एक गुण अपरंपार महिमा बनते हैं। तुम राग विरोध विनाश कियो, निज ज्ञान सुधारस स्वाद लियो। तुम पूर्ण शांति विशुद्ध धरो, हमको एक देश विशुद्ध करो। विद पंडित नाम कहावत है, विद अंत जुअंत पावत है। निज ज्ञान प्रकाश सुअंत लहो, कुछ अंश न जानन माही रहो। वर्णादिक भेद विदारण ओ, परिणाम कसाय निवारण ओ। मन इंद्रिय ज्ञान न पावत ही, अति शुद्ध निरूपम ज्योतिमहि। जन्मादिक व्याधि न फेर धरो, मरणादिक आपद नाही वरो। निर्वाण महान विशुद्ध अहो, जिन शासन में प्रसिद्ध कहो। करियंत न गर्व लियो फिर के, जन में शिववास जन्म धर के। जिनको फिर गर्भ न हो कबहू, शिवराय कहाय नमो अबहू। जग जीवन पाप नसायक हो, तुम आप महा सुख नायक हो। तुम मंगल मूर्ति शांति सही, सब पाप नशे तुम पूजत ही। उनके कल्याणकों में गर्भ भी एक कल्याणक है। भगवंतों के जो कल्याणक होते हैं, गर्भ भी एक कल्याणक है। अब एक तरफ तो कहते हैं गर्भ में आना महाकलंक का मामला है, जन्म लेना एक कलंक का मामला है। जन्म को रोग बता रहे और फिर उसको कल्याणक भी मना रहे। क्या गजब है, अद्भुत रीति है। देखो भक्ति की भी रीति अद्भुत है। क्यों पूछते हैं उनका जन्म, क्यों पूछते हैं हम उनका गर्भ, कि अब गर्भ में आ गए सो आ गए, अब अनंत काल में दोबारा गर्भ में नहीं आएंगे। ऐसे शुद्ध गर्भ कहलाते हैं, शुद्ध संदर्भ गर्भ कहलाते हैं। अब गर्भ आ गया हो गया, अब नहीं, अनंत काल के लिए गर्भ की छुट्टी। जब गर्भ में ही नहीं आएंगे तो गर्भ में कौन आता है? जनरली सामान्यतः तो ये रीति है, कहीं से कोई मर कर यहां गर्भ में आता है। अब ये देह का विसर्जन तो करते हैं सिद्ध भगवान, पर अगली आयु बंधन नहीं करते, अगली गति बंधन नहीं करते। इसलिए गर्भ में जाने का काम अनंत काल के लिए खत्म। ऐसे सिद्ध भगवंतों को अपन ने अर्घ्य समर्पण किए हैं।
ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्टिभ्यो द्वात्रिंशत् गुण सिंह विराजमानाय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। जय माला। पंच परम पद ईश हैं, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे नमो सिद्ध जगदीश। परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति शिवथान, परमात्म पद पायो नमो सिद्ध भगवान। जन्म मरण कष्ट को टारे अमरा भय, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। जैत विधि कर्म मल जार अमला भय, जैत विधि टार संसार अचला भय। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय बिना नाम तिर परम नामी भय। जय कुबुद्धि रूप तजी सुबुद्धि रूपा भय, जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भय। कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइये, लोक त्रय पूर तुम सुजस घन छाइये। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे, महावैराग बस आग मुनि गण भजे। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, सघन गुण रास के वास को भौन हो। शिरतिये वश करण मोहिनी मंत्र हो, काल छय कार बेताल के यंत्र हो। कोटि तिथि क्लेश को मेटि शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल एक थल रहो। स्वप्न में हूँ न निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही। आपके जाप बिन आपके जाप बिन आपके जाप बिन पाप सब भेंटई, पाप के ताप को पाप कब मेटई। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। जगत ते काल निज चरण में ले धरो। जय अमल अनुपम शुद्ध स्वरूपम निखिल निरूपम धर्म धरा, जय विघ्न विनाशक मंगलदायक तिहु जगनायक परम परा। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते नमः। द्वात्रिंशत् गुण सिंह विराजमानाय सर्व सिद्धेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चौथी पूजा 64 गुण युक्त सिद्ध भगवान की पूजा है। ये 64 रिद्धि विधान इस पूजन में संपन्न होगा। 64 रिद्धियों के नाम वगैरह अपन सब प्रतिदिन जो रोज पूजन में करते हैं वो परमर्षि स्तोत्र बोलते हैं, मंगल पाठ। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमस्य योग। ये जो छंद बोलते हैं वो उन्हीं 64 रिद्धियों के ही हैं। नाम विशेष तो अपन जिनवाणी से पढ़ लेंगे, इनमें जहाँ कहीं भी अर्थ के लिए विशेष होगा मैं उसमें बीच में बोलूँगा, नहीं तो लगातार अपन 64 रिद्धियों का पाठ करते हुए ये विधान पूर्ण करेंगे। स्थापना के लिए, चौथी पूजा की स्थापना के लिए अपन सभी खड़े हो सकते हैं। ऊर्ध अधो सुरेप सबिंदु हंकार विराजे, अकारादि स्वर लेप्त कर्णिकांत सुछाजे। वर्गनि पूरित वसुदल अम्बुज तत्व संधिधर, अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर। उनि अंतरीम वेड्यो परम सुर ध्यावत हरिनाग को, वे के हरि सम पूजन निमित सिद्ध चक्र मंगल करो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त विराजमान सिद्ध परमेष्ठिन, अत्र अवतरत अवतरत संभोषट आवाहनम, अत्र तिष्ठत् तिष्ठत् स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। सूक्ष्मादि गुण सहित हैं कर्म रहित नीरो, सिद्ध चक्र सोथाप हूँ मिटे उपद्रव योग।
सिद्ध गण पूजो हर साई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई त्रिभुवन उपमा वास लखे तुम पद अम्बुज के माई निर्मल जल की धार देहु अवशेष करण ताई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो हर भाई। जगत में अंबुज कमल की उपमा तीनों लोक में चलती है। त्रिभुवन उपमा वास लखे तुम पद अंबुज के माई। सारी दुनिया कमल 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 का नाम ले लेकर के दो उपमा देता है सबके लिए। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल। पर प्रभु गजब है, वह कमल आपके चरणों में आकर के विराजमान होता है। निर्मल उस ऐसे जहां बड़े बसे भरे पड़े हैं, अंबुज माने कमल भरे पड़े हैं, ऐसे तालाब से शुद्ध जल की धार दे करके हे प्रभु हम ये चाहते हैं अवशेष करणताई। अब हमको ये करण माने इंद्रियां, कल जो करण था उसका नाम था परिणाम। कभी करण का अर्थ होता है लब्धि और आज यहाँ करण का मतलब है इंद्रियां। अवशेष करणताई, इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, अवशेष माने खत्म हो गई हैं। ऐसे भगवंतों को आराधना करते हैं। तुम पद अम्बुज वास लेन मनु चंदन मन भाई निज सौ गुणाधिक्य संगति को लई मन हरसाई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। श्रीरज दान सुभाषित नीरज कर सोचर लाई अंगुल से तंदुल सो पूजत अक्षय पद पाई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। धूलि सार छवि हरण विवर्जित फूल माल लाई काम सूल निर्मूल करण को पूजो तुम पाई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। समोसरण में ये जो पुष्प चढ़ा रहे हैं, समोसरण में नाना प्रकार की रत्न राशि से निर्मित पहला जो धूली साल कोट है उसकी सुंदरता को भी हरण करके उसे शोभा रहित करने वाले फूलों की माला ला करके मैंने हे प्रभु अपने अंतर चित्त से उस काम वासना के पाप को हटाने का, निर्मूल करने का परिणाम लेकर आपके सामने ये पुष्प चढ़ाए। भूखा गार अक्षीण रसियों पूरते नाई चरुलाय तुम पद पूजत हो पूर्ण शिवराई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। दीपन प्रति तुम पद नित पूजत शिव मार्ग दर्शाई घोर अंध संसार हरण की भली सूझ पाई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। आपके तो चरण अद्भुत हैं। इस घोर अंधकारमयी संसार में मोक्ष मार्ग की सूझ पा जाने का रास्ता आपके चरण कमलों से मिलता है। ऐसे अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए दीप कृष्णागर कर पूर पूर घट अग्नि से प्रजलाई उड़े धूम ये उड़े किधों जर कर मन की छाई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई
सिद्ध गण पूजो रे भाई। मधुर मनोग सुप्रासुक फल सो पूजो शिवराई। यथा योग विधि फल को दे गुण फल की अधिकाई। सिद्ध सिद्ध गण पूजो हर्षाई। 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गण पूजो रे भाई। निरग पावन पावन वसु विधि अर्घ हर्ष ठाई। भेंट धरत तुम पद में पाओ निर्याकुलताई। सिद्ध गण पूजो रे हर्षाई। 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गण पूजो रे भाई। निर्मल सलिल शुभवास चंदन धवल अक्षत युत अनी शुभ शुभ पुष्प मधुकर नित रमे। चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी। वर दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल भले करी अर्घ सिद्ध समूह पूजत। कर्म दल सब दल मले ते रमा। वर्तन साय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। दुख जन्म टाल अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। कर्माष्टविन त्रैलोक्य पूज अधूज शिव कमलापति मुनि निधेय से अमेय चहु गुण गेय द्यो हम शुभ मति। ओम ह्रीं अरहंत जिन सिद्धेभ्यो चतुष्षष्टि गुण संयुक्त विराजमानाय सर्व सिद्धेभ्यो पूर्णार्घ्यम निर्वपामेते स्वाहा। अब अर्घ हैं 64 अर्घ हैं। अपन लगभग इनको जहां कहीं विशेष होगा उसकी चर्चा करेंगे। सामान्यतः 64 रिद्धियों का ही इनका समर्पण है और ये रिद्धियां जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं मिलती। ये रिद्धियां जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं मिलती। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनके पीछे पीछे ये दौड़ी दौड़ी आ जाती है। ये रिद्धियों का स्वरूप ऐसे ही है, क्योंकि वासना जो चाहिए की वासना है ना वो जहरीली है। तो जहर पीते पीते किसी को अमृत पान का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि चाहत है तो चाहे छोड़ो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यदि आनंद की चाहत है, ये केवल ज्ञान जैसी रिद्धि की प्रकटता चाहते हो तो चाहे छोड़ दो। केवल ज्ञान की भी चाहे छोड़ दो। मैं वो TEA वाली टी वाली चाय नहीं छुड़वा रहा हूँ, वो तो कोई खाने पीने लायक ही नहीं है, जहर का मामला है, नशीली चीज है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो चाह माने इच्छा, जिनके इच्छा छूट गई वे अपरिग्रही जीवन जीते हुए निष्काम भावना में अनंत आनंद का भोग करते हैं। ऐसे निर्वांछक जीवों को प्रकट होने वाली ये 64 रिद्धियां हैं। एक जीव को अधिक से अधिक 63 रिद्धियां प्रकट हो सकती है। 64 की 64 रिद्धियां कभी किसी को प्राप्त नहीं होती। तीर्थंकर मुनिराज जब तक वे मुनिराज अवस्था में हैं, माने केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तब तक उनको 63 रिद्धियां हैं, केवल ज्ञान नहीं है। और केवल ज्ञान आ गया तो फिर ये 63 रिद्धियां होती नहीं है, रहेंगी मैक्सिमम 63 और मिनिमम एक जो रिद्धि है वो केवल ज्ञान की रिद्धि है। एक वो प्रकट हो गई, बाकी सब रिद्धियां अपने आप बेकार है। चौघाती कर्म नशायो अरहंत परम पद पायो। द्वे धर्म कयो सुखकारा नमु सिद्ध भय अविकारा। संक्लेश भाव परिहारी भय अमल अवधि बलधारी। तो अतिशय केवल ज्ञान उपजाय लियो शिव थाना। निर्मल चारित्र समारा परमावधि पटल उघारा। केवल पायो तिस कारण नमु सिद्ध भय जगतारण। वर्धमान विशद परिणामी
सर्वावधि के हो स्वामी, अंतिम अंतिम बसु कर्म जलाया, नमो सिद्ध भय सुखदाया। जिस अंत अवधि को नाही, तुम उपजायो पद ताई। निर्मल अवधि गुणधारी, सब सिद्ध नमो सुखकारी। तप बल महिमा अधिकाई, बुद्धि कोष्ठ रिद्धि उपजाई। श्रुत ज्ञान कोष्ठ भंडारी, नमो सिद्ध भय अभिकारी। ज्यों जी बीज फले बहुराशि, त्यों छिन्ही बहु अभ्यासी। यह पावत योगी छा, भय सिद्ध नमो शिव ईशा। पद मात्र समस्त चितारे, यह रिद्धि पद अनुसारे। यह पाए अतीश्वर ज्ञानी, भय सिद्ध नमो शिव थानी। एक पद जानते हैं और पूरा विस्तार सहित रहस्य जानने में आ जाता है। ये पादानुसारिणी रिद्धि कहलाती है। जो भिन्न भिन्न एक लारे, शब्दन सुन अर्थ विचारे। यह रिद्धि पाए सुखदाता, नमो सिद्ध भय जगताता। मति श्रुत अर अवधि अनुपा, बिन गुरु के सहज स्वरूपा। भय स्वयं बुद्ध निज ज्ञानी, नमो सिद्ध भय सुखदानी। जो पाय न पर उपदेशा, जाने तप ज्ञान विशेषा। प्रत्येक बुद्ध गुणधारी, भय सिद्ध नमो हितकारी। गणधर से समकित धारी, तुम दिव्य ध्वनि अनुसारी। ज्ञानिन सिर ताज कहाए, भय सिद्ध सुजस हम गाए। मन योग सरलता धारे, तिस अंतर भेद उघारे। जो जो मति ज्ञानी, नमो सिद्ध भय सुखदानी। बांके मन की सब बाता, जाने सो विपुल कहाता। तुम पाए भय शिव धामी, नमो सिद्ध राज अभिरामी। सुर विद्या को नहीं चाहे, निज चारित विरद निवाहे। 10 पूर्व रिद्धि यह पायो, भय सिद्ध मुनिन गुण गायो। 14 पूर्व श्रुत ज्ञानी, जाने परोक्ष परिणामानी। प्रत्यक्ष लखो तिस सारू, भय सिद्ध हरो अगमारू। ज्योतिषादिक लक्षण जान के, शुभ अशुभ फल कत बखान के। निमित्त रीति प्रभावना, अन्यथा होए सिद्ध भय प्रणमो यथा। ये अष्टांग निमित्त की जो रिद्धि है, इस रिद्धि में ज्योतिष का ज्ञान, खगोल विद्या का ज्ञान, भूगोल विद्या का ज्ञान, नभ विद्या का ज्ञान, ऐसे अनेकों विद्याओं का ज्ञान होता है। अब ये विद्याओं का ज्ञान होता है, इसका मतलब इसमें जो घटनाएं जानने में आती हैं, अभी 4-5 दिन पहले वो पढ़ा था एक सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की घटना ज्ञान में जानने में आती है। वो हम उस ग्रहण को टाल बदल नहीं सकते। एक वो ग्रहण हमारा कुछ टाल बदल नहीं कर सकता है। उसमें ये ताकत नहीं है कि हमारी योग्यताओं में कुछ अदला बदली कर देवे। ज्योतिषी देव हैं वो, ज्योतिषी देवों, उनमें ये ताकत कहां से आ गई कि मेरे परिणाम बदल देंगे या मेरी योग्यता बदल देंगे। सर्वज्ञ भगवान में तो ताकत नहीं है कि किसी की योग्यता को बदल देवे। ये बदलते नहीं हैं। जब जब परिणमन में बदलाव होता है, उस बदलाव की सूचना ज्योतिष ज्ञान के द्वारा पहले से मालूम हो जाती है। इसका नाम है ज्योतिष ज्ञान। तो कोई दहशत में डालने का या किसी को हिप्नोटाइज करने का या किसी को दबाव में डालने का, भयाकुलित करने का मामला ये ज्योतिष का नहीं है। और ज्योतिष ज्ञान ये भी नहीं कहता है कि तुम ये कर लो तो ये बदल जाएगा और ये सुधर जाएगा। ये केवल हमारी धन लोलुपता और श्रेष्ठी जनों की मूर्खता इन दोनों को प्रबल कराती है। पंडितों की धन लोलुपता और श्रेष्ठियों की मूर्खता में ही
ये अदला बदली के परिणाम ग्रह नक्षत्रों के काल में, ग्रहण के काल में होते हैं, भैया जानकारी मिलती है कि ऐसा कार्य होने वाला है। तो विवेक तो ये कहता है कि ऐसे होते हुए को हम बिना राग द्वेषमयी परिणाम के होता हुआ सहज स्वीकार करें। ये रिद्धि अष्टांग महानिमित्त वाली रिद्धि होती है। बहुवेदयाणे माँ दिक रे दिजो तप प्रभाव भई तिन से दिजो निष्प्रयोजन निज पद लीन है, नमो सिद्ध भय स्वाधीन है। भूमि जल जंतु जिय नारे, नमो ते मुनि शिव कामिनी वरे। कुनई बाधा परिहार हो, नमो सिद्ध सभी सुखकार हो। जंग पर दो हाथ लगावहीं, अंतरिक्ष पवनवत जावहीं। पाय रिद्धि मा मुनि चारणी, यथा योग विशुद्ध विहारणी। खग समान चले आकाश में, लीन नित निज धर्म प्रकाश में। शुद्ध चारित करि निज शुद्धता, पाए सो नव गमन करे यथा। बाद वेद्या फुरत प्रमाणई, वज्र सम परमत गिरिहानई। सब कुपक्षी दोष प्रकट करे, साधवाद महादुति को धरे। विषम जहर मिला भोजन करें, लेत ग्रास तिस शक्ति हरे। ते महामुनि जग सुखदाय जो, अमन में तिन शिव पद पाए जो। जो महाविष अति पर चंड हो, दृष्टि कर तिन कीने खंड हो। सोयति स्वर कर्म बिडार के, भय सिद्ध नमूर धार के। अनशनादिक नित प्रति साधना, मरण काल तई न विराधना। उग्र तप करि वसु विधि नाशते, हमन में शिव लोक प्रकाशते। बढ़त नित प्रति सहज प्रभावना, उग्र तप करि क्लेश न पावना। दीप्ति तप करि कर्म जराएगे, भय सिद्ध नमो सिर नायके। अंतराय भय उत्सव बड़े, बाल चंद्र समान कला चढ़े। वृद्ध तप की रिद्धि लहे यति, भय सिद्ध नमत सुख होती। सिंह क्रीड़ित आदि विधान ते, नित बढ़ावत तप विधि मानते। महामुनीश्वर तप प्रकाशते, नमोक्त भय जगवासते। शिखर गिरि समहिम सर तटे, तरु निकट पावस निज पद रटे। घोर परिचय करि नाही हटे, भय सिद्ध नमत हम दुख कटे। महाभयंकर निमित्त मिले जान, निर्विकार यति तिष्ठे तान। महापराक्रम गुण की खान है, नमो सिद्ध जगत सुख दान है। सघन गुण की रास महायति, रत्न रास समान दिपे अति। शेष जिन वर्णन करि थकी रहे, नमो सिद्ध महापद को लहे। अतुल वीर्य धनी हन काम को, चलत मन न लखत सुर बाम को। बाल ब्रह्मचारी योगीश्वरा, नमो सिद्ध भय बसु विधि हरा। सकल रोग मिटे संस्पर्शते, मायति स्वर के आमर्शते। औषधि यह
रिद्धि प्रभावना भय सिद्ध नमत सुख पावना मूत्र में अमृत अतिशय बसे जा परसते सब व्याधि नसे औषधीय रिद्धि प्रभावना भय सिद्ध नमत सुख पावना तन पसीजत जल कण लगत ही रोग व्याधि सर्व जन भगत ही औषधीय रिद्धि प्रभावना भय सिद्ध नमत सुख पावना हस्त पादादिक नख केस में सर्व औषधि है सब देश में औषधीय रिद्धि प्रभावना भय सिद्ध नमत सुख पावना मन संबंधी वीर्य बड़े अतिशय महा एक मुहूर्त अंतर सुत चितवन लहा मनोबलीय रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिल पाए जू भिन्न भिन्न अति शुद्ध उच्च स्वर उच्चरे एक मुहूर्त अंतर श्रुत वर्णन करें वचन बलीय रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिल पाए जू खड़गासन एक अंग मास द्वय मास लो अचल रहे तिर रुहे छिनक खेदित न हो काय बलीय रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिल पाए जू अति अरस अचरु क्षीर हो कर धरत ही बचन खिरत पर श्रवण तुष्टता करत ही क्षीर श्राव्य रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जू रूखे भोजन से कर में घृत रस स्रवे बचन सुनत पर को घृत संस्वादित हवे सर्प श्राव्य रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जू हस्त कमल में अन्न मधुर रस देत मधुकर समझिए वचन गंध को लेत मधुश्राव्य रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जू अमृत सम आहार होए कर आय के वचनामृत दे सुख श्रवण में जाय के आमिय रस रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जू जिस वासन जिस थान आहार करे यति चक्री सेना खाए अखय होवे अति अक्षर रसिय रिद्धि भय सुखदाय जू भय सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाए जू सिद्ध रास सुखदाय वर्धमान नित प्रति लसे नमो ताहि सिरनाय ब्रद रूप गुण अगम है रागादिक परिणाम अंतर के अरिनाश के लय अरहंत सुनाम नमो सिद्ध पद पाइया दो अंतिम गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में तथा द्रव्य शिवधान सर्व सिद्ध प्रणमो सदा शत्रु व्याधि भय नाय महावीर धीरज धनी नमो सिद्ध जिनना संतनि के भव भय हरे चपक श्रेणी आरोढ़ निज भावी योगी यथा निश्चय दर्श मूढ़ सिद्ध योग सभी जजो वीत राग पर ध्यान ध्यान करे तिनको सदा सोई ध्येय महान नमो सिद्ध हम धरो लोक शिखर शिव थान अचल विराजित सिद्ध जन लोकवास सर्वान भय सिद्ध प्रणमो सदा औरन करत कल्याण आप सर्व कल्याणमय सोई सिद्ध महान मंगल हेतु नमो सदा तीन लोक के पूज सर्वोत्तम सुखदाय हैं जिन सम और न दूर
तिन पद पूजो भावयुत। लोकोत्तम परधान तिन पद पूजत हैं सदा। ताते सिद्ध महान सर्व पूज्य के पूज हो। परम धर्म निज साध परमात्म पद पाइयो। सोई धर्म आबाद पूजत हमको दीजिए। सर्व रिद्धि नवनिध सिद्ध भय नहीं सिद्ध हो। निज पद साधत सिद्ध होत नहीं तिनको नमो। एक निज पद को साधने से सभी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। परमागम की साख परम अगम गुण गण सहित। सोई मन में राख श्रद्धायुत पूजा करो। गुण अनंत प्रकाश महाविभव में लसत हैं। आवरणित पदना ते पूजू प्रणमु सदा। स्वयं सिद्ध भगवान ज्ञान भूत प्रकाश में। लसत नमो मन आन मम उर चिंता दुख हरो। मन इंद्रिय सो भिन्न मन इंद्रिय प्रकाश कर। सोई ब्रह्म अखिन साधित सिद्ध भय नमो। द्रव्य अनंत गुणा परिणामी पर सिद्ध के। सोई पद निज आत्म साधित सिद्ध अनंत गुण। तत्सर्व तत्वमय परम गुण अनंत परमात्मा। सो पायो निज धर्म परम सिद्ध तिनको नमो। लोक शिखर के वास पायो अविचल थान निज। सर्व लोक प्रकाश ज्ञान ज्योति तिनको नमो। काल विभाग अनादि शाश्वत रूप विराजते। याते नहीं सो आदि नमी अनादि सिद्धान को। सिद्धों का जो स्वरूप है ये अनंत अनादि काल से चला आ रहा है। महावीर स्वामी भले 2500 कुछ साल पहले गए, आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में गए, इस चौथे काल से पहले चले गए। ऐसे ऐसे अनेकों तीर्थंकर पहले पहले हो गए, मगर सिद्धों की परंपरा अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है। कभी भी सिद्ध भगवंतों का वियोग विश्व में से नहीं होता, सदा काल मौजूद रहने वाले सिद्ध भगवान। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम। हम के मुख वर्णन करे तिन महिमा विराम। जय भवि कुमदन मोदन चंदा जय दीनंद त्रिभुवन अरविंदा। भव तप हरण शरण रस कूपा मद ज्वर जरन हरण घन रूपा। अकथित महिमामित अथाई निरुपमेय सरस तानाई। भावलिंग बिन कर्म की पाई द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। नय विभाग विन वस्तु प्रमाणा दया भाव विन निज कल्याणा। पंगु सुमेरु चूलिका पर से गुंग गान आरंभ में स्वर से। यों अयोग कारज नहीं होई तुम गुण कथन कठिन है सोई। सर्व जैन शासन जिन माही भाग अनंत धरे तुम नाई। गोकुर में नहीं सिंधु समावे वायस लोक अंत नहीं पावे। ताते केवल भक्ति भाव तुम पावन करो अपावन उर हम। जे तुम यस निज मुख उच्चारे ते त्यों लोक सुयस विस्तारे। तुम गुण गान मात कर प्राणी पावे सुगुण महा सुखदानी। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा ते मुनि तीरथ है निर्धारा। तुम गुण हंस तुम्ही सर्वासी बचन जाल
हासे। जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि। अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी पूर्ण निजानंद विश्रामी। शरणागत सर्वस्व स्वित कर जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर। संत भक्ति तुम हो अनुरागी नित्य अजर हमर पद भागी। जय जय सुख सागर सुजस उजागर गुण गण आगर तारण हो। जय संत उदाहरण विपत्ति विदारण सुख विस्तारण कारण हो। तुम गुण गान परम फल दान सो मंत्र प्रमाण विधान करूं। जहरी कर मन बैरी की कैरी असहरी भव व्याधि हरूं। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि गुण सहित विराजमान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त महार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जयमालाओं के अर्थ तो अपन सायंकालीन बेला में प्रतिदिन एक एक जयमाला का अर्थ करेंगे ही। बहुत गंभीर अर्थ हैं और बहुत मजेदार साहित्यिक संरचना, अलंकारिक संरचना, तात्विक संरचना, वस्तु व्यवस्था, सारी विशेषताओं से संयुक्त ये जयमालाएं हैं। इनका अर्थ अपन सायंकाल में करेंगे। अभी महाअर्घ की अंतिम 2 लाइन, 1 मिनट पहले शेष पूजाओं का अर्घ और फिर नंदीश्वर दीप का अर्घ। पहले शेष पूजाओं का अर्घ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई। धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ से सोक्त माम यजे। ओम ह्रीं शेषोक्त 58 अधिक 1 सद्गुण संयुक्त, 55 अधिक 2 सद्गुण संयुक्त, 12 5 सद्गुण संयुक्त, 24 अधिक 1 सहस्र गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। 440। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो। ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम भावन पुंज करो। वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे 250 जनाल जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय। सर्व पूज्य पद पूजऊं बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु आदि सर्व पूज्य पदेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति पाठ की 2 लाइनें। घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। क्षमापना विसर्जन पाठ। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तम न कृतम मया। तत्सर्व पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादात् जिनेश्वर। आवाहनं नैव जानामि पूजनं।
विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वक्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जनेश्वर तत्सर्वक्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जनेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। कवि सौ तीर्थंकर भगवान की जय। मंत्र का जाप करने के लिए आप स्वयं अपने आप को तैयार कर ले। मंत्र का जाप है ओम ह्रीम अरहम असी आऊषा नमः। असी आऊषा ये पांचों परमेष्टियों के नाम आते हैं। ओम ह्रीम अरहम असी आऊषा, ओम ह्रीम अरहम असी आऊषा अपने आप स्वयं आप कर लेंगे तो मंत्र का भी जाप अपना संपन्न हो जाएगा। आज की पूजा यही विराम देती है। सभी को जय जिनेंद्र।